हेलो बच्चों, आज हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका जो क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन और उसी का ये टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लोग किसी भी यौगिक की या किसी भी आयनिक यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण लेते हैं एक, और आपका सबसे साधारण उदाहरण है आपका ये NaCl। तो NaCl में जैसे आपसे कहा जाए Cl की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, तो इसके दो तरीके हैं। अगर इस तरीके के आयनिक यौगिक आपको दिए जाए तो सबसे पहले क्या करो, इसको आयनित कर दो। ठीक है, आयनित करोगे तो ये टूटेगा Na+ में और Cl- में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम के ऊपर प्लस एक आवेश है, अर्थात सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या यही हो जाएगी +1। और अगर क्लोरीन की आपको बतानी है तो क्लोरीन की हो जाएगी -1। तो एक तो आसान तरीका ये है। और दूसरा है कि अगर आपको NaCl में Cl की निकालनी थी तो Cl की ऑक्सीकरण संख्या मान लो आप x। ठीक है, और सोडियम को आपको रखनी पड़ेगी, तो सोडियम की आप कितनी रखेंगे +1। तो +1 + x = 0, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं NaCl के ऊपर आवेश 0 है, तो इक्वल के आगे 0 करेंगे तो ये आपका 1 + x = 0, या आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से x का मान -1 आ जाएगा, यानी Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। तो ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर H2SO4 ले सकते हैं। अब H2SO4 में सल्फ़र की आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की मालूम होना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या, तभी निकल पाएगी। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सल्फ़र की निकालनी है तो x मान लेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 का फिर -2 से गुणा करेंगे, = 0 कर लेंगे। ठीक है, तो 2 + x - 8 = 0, या x बराबर वैल्यू आ जाएगी आपकी +6। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो वो आएगी आपकी 6। अब इसके बाद में तीसरा उदाहरण देखते हैं। तो तीसरा उदाहरण मान लेते हैं ये आपका K2Cr2O7। तो यहाँ पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो पोटेशियम की आपकी होती है +1। पोटेशियम एक क्षार धातु है और सब क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। ठीक है, तो 2 पोटेशियम है तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब एक क्रोमियम की x होती है तो 2 है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब एक ऑक्सीजन की -2 तो 7 है तो 7 से -2 का गुणा करेंगे, = 0 कर लेंगे। तो 2 + 2x - 14 = 0, या 2x बराबर वैल्यू कितनी 12, या x बराबर मान कितना आ जाएगा 6, यानी कि K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी आपकी +6। अब इसके बाद में चौथा उदाहरण अब ले लेते हैं हम लोग KMnO4। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो पोटेशियम की ऑलरेडी हमें पता है +1 होती, Mn की x मान लेंगे। ऑक्सीजन की -2 होती तो 4 का -2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे हल करेंगे 1 + x - 8 = 0। ठीक है, या x का मान कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा। तो इस तरीके से KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी आपकी +7। अब इसके बाद में हम लोग एक आयनिक यौगिक ले लेते हैं। जैसे आयनिक यौगिक ले लिया जाए Cr2O7 डबल-। ठीक है, अब यहाँ पर क्रोमियम की निकालनी है तो 2 क्रोमियम है तो 2x हो जाएगा, +7 - 2 करेंगे, और आवेश कितना है -2। अब इसके बाद में हल करेंगे, तो हल करने से क्या हो जाएगा 2x - 14 = -2, या 2x = 12। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसके बाद में x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा आपका +6। तो यहाँ पर आसानी से ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो Cr2O7 में Cr2O7 डबल- में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आएगी आपकी कितनी +6। तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं उदाहरण नंबर आपका यहाँ पर मान लेते हैं 6। तो ये आपका उदाहरण नंबर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर लेते हैं, जैसे आपसे कहा जाए ये परमैंगनेट आयन में आपको बतानी है Mn की ऑक्सीकरण संख्या, तो इसकी मान लेंगे x। ठीक है, 4 - 2
और यहाँ पर आवेश आगे देख सकते हैं -1 है, तो बराबर के आगे -1 लिखेंगे। इसके बाद में x माइनस 8 बराबर -1 या x बराबर -1 और ये उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी प्लस की 7। तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि जो आपका NH3 है, NH3 में n की निकालनी है, तो n की मान लेंगे हम लोग x, और हाइड्रोजन की होती है +1, तो 3 है तो 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 करेंगे, तो x प्लस 3 बराबर 0 या x बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर NH3 में n की ऑक्सीकरण संख्या -3 आ जाएगी। अब इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगला एग्जाम्पल लेंगे जो कि होगा आपका SO4 डबल -N, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सल्फ़र की निकालनी है तो x मान लेंगे, ठीक है। 4 ऑक्सीजन है तो गुणा कर लेंगे -2 से, ठीक है। आगे -2, चूँकि आवेश कितना है -2, तो x माइनस 8 बराबर -2 या x बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी +6। तो यहाँ पर भी आपकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी +6। अब इसके बाद में हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगला एग्जाम्पल ले लेना है जो कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं H2P2O7 -N। तो यहाँ पर आपको फास्फोरस की निकालनी है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 का गुणा करेंगे +1 से, ठीक है। फास्फोरस के x मान लेंगे। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन का फिर क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन है तो -2 से फिर 2 का गुणा करेंगे। आवेश कितना है -1, तो बराबर के आगे -1 कर लेंगे। इसके बाद में हल करेंगे, 2 + x - 4 बराबर -1 या यहाँ पर कितना आ जाएगा, x का मान फाइनली आ जाएगा आपका, देखो -1, ये अब ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा +1। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं मान। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ गया होगा, क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर क्लियर किया गया है। अब अगर ऑक्सीकरण संख्या कहते किसे हैं, तो देखो बच्चों, कोई भी आपका अगर यौगिक होगा ना तो वो परमाणुओं से बना होगा, और उन परमाणुओं के ऊपर जो आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ये आपको बेसिक बात है, याद रखना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं NaCl एक यौगिक है, इसको तोड़ा गया, Na+ में टूटा, Cl- में टूटा, तो Na की ऑक्सीकरण संख्या +1 में हो गई और Cl की -1। जैसे आपके पास में यही होता है अभी H2SO4, तो H2SO4 को आप अगर आयनित करते तो ये आयनित होता ना इसमें 2H+ में और SO4 डबल माइनस में, ठीक है। अब इसमें आयनित होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 और ये पूरा आपका सल्फेट आयन है, तो देख सकते हैं आवेश ऊपर 2 है, तो सल्फेट आयन में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -2। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से किसी भी यौगिक की हो या किसी भी आयनिक यौगिक की हो या कोई भी आपका न्यूट्रल यौगिक हो और उसमें किसी भी परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ चुका होगा। तो बच्चों, इसी तरीके की अगर आपको वीडियो देखने हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।